शांति। आज है 3 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाला बाप को बड़ी रुचि से याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, अब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच सालिग्रामों प्रति। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, ये भी तुम जानते हो और कोई जान ना सके। बाप समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब स्वाहा हो जाना है, फिर उसमें ममत्व भी नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये है विशेष और वाइसलेस का संगम। जबकि चेंज होनी है, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। बाप रात दिन कहते हैं, बच्चे तुमको गुए ते गुए बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है। पवित्र नहीं रहते तो फिर सज़ाएं खानी पड़ती हैं। तो बेहद का बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर पवित्र बनाते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है ही कि सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हमारे में भी दैवी गुण ज़रूर चाहिए। पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे, फिर से बनना है ज़रूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। तो जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। बाप कहते हैं 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। तुम जानते हो कि शिव बाबा ही आकर जो ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाबा खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है, ये सब पुराना है। अब बाप कहते हैं, अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, जो कहते हैं कि प्रतिज्ञा करके एक बार भी पतित बने तो की कमाई चट हो जाती है, तो फिर वो अंदर में खाता रहता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम ही स्टूडेंट हो जिसको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंची ते ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक भी दिन ना मुरली सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। बाप खुद कहते हैं, रोज़ अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, जो समय आने पर समझाने में बहुत काम आएंगी। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा या किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है, क्योंकि पिछाड़ी की यही अवस्था है। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। बाप को याद करने से ही तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। तुम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा,
प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति हम बच्चों का याद प्यार। मीठे मीठे सिगिलदे बाप दादा मात पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी हम थोड़ी देर साइलेंस का अनुभव करेंगे। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते कामकाज करते एक बाप की ही याद में रहना है। आज का वरदान है, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। आज इसी रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी गिरामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। यानी बाबा से हम जो दिल से स्नेह रखते हैं तो वही हमारा सब कुछ है। तो हम जैसे कि जीवन जीने की कला में चलते आ रहे हैं आगे, उसमें हम मुरली से मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो बाबा ने आज फिर से पक्का कराया है, ये पॉइंट है पहली कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। जब तक जीना है अब्सेंट नहीं होना है। पढ़ाई पढ़ाने का ही बाबा ने साधन लिया है। तो इस पढ़ाई को, जो कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, नई दुनिया के लिए हमें इस पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना। और बाबा ने कहा किसी को भी विकार में नहीं गिरना है। पवित्रता की धारणा करके यदि हम उसमें फिर अपने आप को गिराते हैं तो हमने जो कमाई की होती है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला है कि पवित्रता की धारणा करके फिर उससे हटना नहीं है। फिर तीसरा मेन पॉइंट बाबा ने बड़ा अच्छा दिखाया है इसमें कि जो भी आपके सगे संबंधी हैं इस जन्म के, उन सब से ममत्व तोड़ देना है। ये नहीं कि बाबा ने कहा उनसे रिश्ता तोड़ दो, ममत्व तोड़ दो। बुद्धि से उनसे रिश्ता अपना बुद्धि से हटा दो कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है इस घर गृहस्थी में रहने के लिए, परंतु मैं इस घर में हमेशा का मालिक नहीं हूँ। तो मुझे इस तरह से अपने अंदर एक निमित्त भाव लेकर आना है। तो हमें ही हर्षित मुख होकर रहना पड़ेगा। तो बाबा जो हमको बोलते ना, एम ऑब्जेक्ट हमारी यही है कि अपने आप को नॉलेजफुल बनाकर, निमित्त मात्र समझकर, पवित्र बनकर घर गृहस्थी में ही रहना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन वहाँ पर भी अपना बुद्धि योग हटा लेना है। और फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के ऊपर आज बोला कि जो बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं वही गायन और पूजन योग्य बनते हैं। जो भगवान तो दाता है ही है, जो हमें पद्मापति बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ना, प्रसन्न रहने के लिए तो मैं तुमको ये सारा ज्ञान देता हूँ, तो तुम हर्षित मुख रहते हो, तो तुम्हारी किस जन्म पूरी कमाई होती है, पद्मा पदम कमाई होती है। और आखिरी और बहुत सुंदर जो बाबा ने आज बताया कि बाप से जो वरदान प्राप्त करना चाहते हो तो उनसे दिल से स्नेह रखो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कह दें कि बाबा हम तो आपसे स्नेह करते हैं, लेकिन नहीं, हमारा उनसे दिल से स्नेह होना चाहिए। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण
मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।